Welcome to all of you, my dear student, my dear children, Surprise Online Learning Center. Today we are learn components of food, chapter 2nd and class 6th, subject science. Okay. Now we are discussed components of food. What is components? Components is a type of group और समूह। मीन्स जो भोजन के कंपोनेंट्स होते हैं, भोजन के समूह होते हैं, भोजन के एक तरह से कह लीजिए कि घटक होते हैं, उनमें कौन कौन से घटक मिलके भोजन को मतलब बनाते हैं, इकट्ठा करते हैं। अब केवल हम राइस कहते हैं, अगर यहाँ एज ए फॉर एग्जांपल के लिए अगर राइस कहते हैं एज ए फूड, भोजन तो है लेकिन कंप्लीट नहीं है ना, कंप्लीट नहीं, केवल राइस से थोड़ी ना काम चलेगा। इसके लिए तो आपको जितने भी उसके वो हैं इंग्रेडिएंट्स हैं सब चाहिए, चाहे वो राइस हो, फिर पल्सेस हो या वेजिटेबल्स, ठीक है, या फिर डेयरी प्रोडक्ट्स, ठीक, तो सभी चीज़ें चाहिए। तो उसी के बारे में आपको आज डिस्कस करना है, हमें आपको डिस्कस करना है कि कौन कौन सी चीज़ें होती हैं भोजन में, मतलब कि कौन कौन से घटक होते हैं, किन किन घटकों से मिलके हमारे भोजन का निर्माण हुआ होता है, ठीक है। तो देखते हैं, सबसे पहले इंट्रोडक्शन होता है। इंट्रोडक्शन में क्या है, कितने तरह के भोजन होते हैं, कौन कौन से भोजन होते हैं, कौन कौन से भोजन में किस तरह की एनर्जी मिलती है, किसमें कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं, किसमें फैट्स होते हैं, किसमें आपके मिनरल्स पाए जाते हैं, किसमें प्रोटीन्स पाए जाते हैं, किसमें विटामिन्स पाए जाते हैं, फ्रूट्स में क्या पाए जाते हैं, वेजिटेबल्स में क्या पाए जाते हैं, ठीक है, और किसमें कितनी मात्रा में कितनी क्वांटिटी होती है। और अगर हम ज़्यादा भोजन कर ले रहे हैं, ओवर फूड, तो क्या प्रॉब्लम्स आती है, अगर हम कम भोजन कर रहे हैं तो क्या प्रॉब्लम्स आती है, कौन कौन सी डेफिशिएंसीज डिजीज़ हो सकते हैं, मतलब कमी वाले रोग, कि इस विटामिन की कमी से ये रोग हो सकता है, इस विटामिन की कमी से ये रोग हो सकता है, ठीक। तो इसी के सब के बारे में आज हम चर्चा करते हैं। तो फर्स्टली देखते हैं द मेजर कंपोनेंट्स ऑफ फीड सफर्स। द मेजर जो मुख्य घटक होता है भोजन के अवयवों का, आर मॉइस्चर, लिपिड्स, प्रोटीन, फाइबर, कार्बोहाइड्रेट्स, मिनरल्स एंड विटामिन्स। तो क्या होता है मॉइस्चर? मॉइस्चर से अगर हम कहें तो आप क्या समझेंगे? मॉइस्चर मीन्स वाटर, नमी, ठीक है, तो पानी का होना तो बेहद जरूरी है, ठीक। लिपिड भी आपके शरीर के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। प्रोटीन, ठीक, प्रोटीन बाद फाइबर क्या होता है? रेशे से युक्त होता है। जैसे कि आप फल खाते हैं ना, फलों के छिलके खाते हैं तो छिलकों में फाइबर पाया जाता है, ठीक। कभी कभी डॉक्टर किसी को बताते हैं कि चोकर युक्त रोटियां खाइए, मतलब कि आपके शरीर में फाइबर की कमी हो रही है तो आप चोकर युक्त रोटी खाएंगे तो जो छिलका होता है गेहूं का, उसमें फाइबर होते हैं और उसे खाना भी चाहिए। कार्बोहाइड्रेट्स, ठीक, कार्बोहाइड्रेट्स में हमारे शरीर के लिए ज़रूरी होता है। मिनरल्स जो कि खनिज होता है, खनिज पदार्थ होते हैं, एंड विटामिन्स और विटामिन्स। तो इन सब का हमारे शरीर में बराबर उपयोग होता रहता है, ठीक है, एक इक्वल में। इनमें से किसी की भी डिफिशियंसी अगर हमारे शरीर में होती है तो उसकी वजह से हमें किसी न किसी डिजीज का शिकार होना पड़ जाता है, ठीक है। तो एक इसी में और है डाइटरी फूड फाइबर, ठीक है। डाइटरी फाइबर क्या होते हैं? इसका हमारे शरीर में हालांकि कोई काम नहीं होता लेकिन बहुत ज़रूरी होता है। ये डाइजेशन में बड़ा उपयोगी होता है, ठीक है, डाइजेशन में आपके बड़ा उपयोगी होता है। हालांकि काम तो कोई खास नहीं होता लेकिन डाइजेशन में बहुत ज़रूरी होता है इसका, तो इसलिए हमें डाइटरी फाइबर भी खाना चाहिए, ठीक है, जैसे छिलके वगैरह जिसमें रेशे होते हैं, ठीक। नेक्स्ट चलते हैं हम, व्हाट डू डिफरेंट फूड आइटम कंटेन्स। विभिन्न प्रकार के भोजन में क्या होता है? व्हाट डू डिफरेंट फूड आइटम्स कंटेन, या विभिन्न प्रकार के भोजन सामग्रियों में क्या होता है, ठीक। तो वी नो दैट ईच डिश इज यूजुअली मेड अप ऑफ वन आर मोर इंग्रेडिएंट्स, वन आर मोर। हमें पता है कि जितने भी भोजन के
आइटम्स होते हैं, फूड आइटम्स होते हैं, वो कैसे बने होते हैं? एक या एक से अधिक सामग्रियों से बने होते हैं। इंग्रेडिएंट्स, जो कि प्रीवियस चैप्टर में आपने पढ़ा हुआ था, इंग्रेडिएंट में सामग्री होता है। अगर ये ना समझ में आ रहा हो तो एक बार फिर से हम बता देते हैं। इंग्रेडिएंट्स मीन्स क्या होता है? सपोज दैट हमें क्या करना है, राइस कुक करना है, ठीक है, राइस। तो इसके लिए कौन कौन से इंग्रेडिएंट्स चाहिए हमें? वाटर और राइस, ठीक। ये इंग्रेडिएंट्स के मतलब यही होता है। अगर हम चपाती की बात करें तो चपाती के लिए क्या क्या चाहिए हमें? फ्लोर चाहिए और वाटर चाहिए, ठीक है, और हमारी क्या बनेगी? चपाती, ठीक। तो इंग्रेडिएंट मीन्स एक या एक से अधिक पदार्थों से या सामग्रियों से मिलकर जो भोजन बना होता है, वहीं पे हम इंग्रेडिएंट्स का उपयोग करते हैं, यूज करते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, विच वी गेट फ्रॉम प्लांट और एनिमल्स। ये चीजें हमें कहाँ से मिलती हैं? पौधों या जानवरों से मिलती हैं, ठीक है। दीज इंग्रेडिएंट्स कॉन्टेंट सम कंपोनेंट्स। ये सामग्रियाँ कुछ घटक धारण किए हुए होती हैं, डैट आर नीडेड बाय आवर बॉडी, जिसकी हमारे शरीर को आवश्यकता पड़ती है, ठीक है। आवश्यकता क्यों पड़ेगी भैया? ग्रोथ कर रहे हो ना, क्या करते हो आप? ग्रोथ कर रहे हो, वर्क कर रहे हो, है ना। इसके लिए हमें एनर्जी की जरूरत पड़ती है। किसकी जरूरत पड़ती है? एनर्जी की। एनर्जी कहाँ से मिलेगी हमें? फूड आइटम से ही मिलेगी ना। और फूड आइटम में क्या होते हैं? डिफरेंट कंपोनेंट्स होते हैं, घटक होते हैं, जैसे विटामिन्स हो गया, ठीक है, मिनरल्स, कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, ठीक है। विटामिन्स, मिनरल्स, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन्स, etc। मतलब इन सभी घटकों का बहुत ही उपयोग है हमारे शरीर में। अगर ये सब मिलने बंद हो जाए तो हमारी ग्रोथ पे क्या होगा? असर पड़ेगा, डिसबैलेंस्ड हो जाएगा, असंतुलित हो जाएगा। हम अच्छे से वर्क नहीं कर पाएंगे, हम अच्छे से अपने माइंड को कंसंट्रेट नहीं कर पाएंगे। क्यों? क्योंकि हमारे अंदर एनर्जी की कमी होगी, ऊर्जा की कमी होगी, ठीक। नेक्स्ट आते हैं, नीडेड आवर बॉडी। दीज कंपोनेंट्स आर कॉल्ड न्यूट्रिएंट्स। इन्हीं कंपोनेंट्स को हम क्या कहते हैं? न्यूट्रिएंट्स कहते हैं, ठीक है, पोषक तत्व कहते हैं, ठीक। पोषक तत्व में यही सब आते हैं आपके लिपिड, प्रोटीन, फाइबर, कार्बोहाइड्रेट्स, मिनरल्स एंड विटामिन्स। और इन्हीं से हमारे शरीर का क्या होता है? न्यूट्रिशन। न्यूट्रिएंट से ही क्या होता है हमारे शरीर का? न्यूट्रिशन होता है, ठीक है, पोषण होता है, ठीक। कैसे होता है? आप छोटे से थे, छोटे से धीरे धीरे आप बड़े होते चले जा रहे हैं ना। पहले छोटे थे तो केवल क्या करते थे? दूध पीते थे। फिर और बड़े हुए तो थोड़ा दाल खाने लगे, दाल का जूस पीने लगे, चावल खाने लगे, रोटी खाने लगे। जैसे जैसे बड़े हुए वैसे वैसे और बाकी सब चीज़ें खाने लगे, एनर्जी युक्त चीज़ें खाने लगे, फ्रूट्स खाने लगे, वेजिटेबल्स खाने लगे, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं आपका, यहाँ पे देखिए, ए मील कुड कंसिस्ट ऑफ चपाती, दाल एंड ब्रिंजल, करी एंड अदर मे बी राइस, सांभर एंड वेजिटेबल्स। अगर इसे भी हम फूड कंपोनेंट से रिलेटेड करके देखें तो ए मील मतलब एक भोजन, कुड कंसिस्ट ऑफ, जिसमें क्या मिला होता है? चपाती मतलब रोटी, दाल होती है आपकी, ब्रिंजल कड़ी है मतलब कि क्या? बैगन, बैगन की करी, एंड उधर मे बी राइस, सांभर और वेजिटेबल। यहाँ पे मिल्क भी लिख सकते हो और फ्रूट्स भी लिख सकते हो, ठीक है। मिल्क क्या होता है? कंप्लीट फूड होता है। इसमें करीब करीब 1 या 2 विटामिन को छोड़ के सभी विटामिन पाए जाते हैं, कैल्शियम पाया जाता है, ठीक है। और ये क्या होता है? मिल्क क्या होता है? एक एनिमल प्रोडक्ट्स होता है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट चलते हैं, ग्रेन, मीट, वेजिटेबल्स, कर्ड, बटर, मिल्क, पिकल। ये सब भी क्या है? ये भी हमारे खाने के क्या है? भाग हैं, पार्ट्स हैं खाने के,
इनमें भी अगर हम देखें तो इकट्ठा करके इसको, तो इनमें भी क्या कंपोनेंट्स ऑफ फूड, भोजन के घटक में आएंगे ना, ये भी तो हम खाते हैं, ठीक। और नेक्स्ट देखते हैं, ये आपका ये देखिए टेस्ट ऑफ स्टार्च। हाँ, तो आपको कुछ टिप्स बताएंगे जिसमें आप इन सब चीज़ों के टेस्ट खुद से कर सकेंगे। टेस्ट ऑफ स्टार्च, टेस्ट ऑफ प्रोटीन एंड टेस्ट ऑफ फैट। और कहाँ से? आपके फूड आइटम से। जो आपका फूड आइटम होता है, अगर आपको पता करना हो कि किस फूड में क्या प्रेजेंट है क्या नहीं प्रेजेंट है, तो इसके बारे में आप ये टेस्ट ऑफ स्टार्च, टेस्ट ऑफ प्रोटीन, टेस्ट ऑफ फैट, तो इसमें आपको क्या करना है, कुछ इक्विपमेंट्स हैं जो आपको रखने होंगे अपने पास। टेस्ट ट्यूब और ड्रॉपर, टेस्ट ट्यूब, ड्रॉपर, और आयोडीन का सॉल्यूशन, कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन, और आपको कास्टिक सोडा, ठीक। इतनी चीज़ें अगर आपके पास प्रेजेंट होंगी, आयोडीन, कास्टिक सोडा और कॉपर सल्फेट, ठीक है। ये तीन लिक्विड में आते हैं या फिर वैसे भी आते हैं, भी हम बताने के तरीके बताएंगे। और टेस्ट ट्यूब और ड्रॉपर। टेस्ट ट्यूब को हिंदी में कहते हैं परख नली, ड्रॉपर तो ड्रॉपर ही होता है जो ड्रॉप होता है, जिससे कभी अगर आपको ध्यान हो कि डॉक्टर के यहाँ अगर जाते हैं, पैथोलॉजिकल लैब होती है, तो वहाँ वो पानी या कोई भी चीज़ उठा के बूंद करके डालते हैं शीशी में ना, तो वो चीज़ होती है। इन सब के बारे में हम अगले वीडियो में आपसे चर्चा करेंगे, आपको बताएंगे कि इस कैसे, मतलब टेस्टिंग के बारे में बताएंगे, कैसे आप इसको खुद से टेस्ट कर सकते हैं, ठीक। थैंक्स वॉचिंग फॉर माई वीडियो। फिर नेक्स्ट वीडियो के साथ मिलते हैं, तब तक हमारे साथ बने रहिए। थैंक यू सो मच।